साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपके सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। अगर ब्लड रिलेशन आज से उठा के कोई भी एग्जाम में देखा जाए तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही आता है। इसीलिए आपको सामने ये बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो आइए हम ब्लड रिलेशन पे आज बात करते हैं। यानी रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 पजल फॉर्म के क्वेश्चन, नंबर 2 कोडेड रिलेशनशिप, तथा नंबर 3 पॉइंटिंग फॉर्म। तो आज हम पजल फॉर्म पे बात करेंगे। और ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए आपको। यानी सबसे पहले हमारे बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो नंबर 1 में आता है ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यानी दादाजी और दादी जी। दादी जी और फादर मदर यानी माता पिता। और इसके नीचे जनरेशन में आएगा आपका सन डॉटर। बेटा बेटी यानी पुत्र पुत्री। तो इस ब्लड रिलेशन टॉपिक में हम लोग जनरेशन गैप के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। यानी शुरू में यदि हम आंट और अंकल की बात करते हैं तो ये हमारे फादर और मदर के ही अंकल में आते हैं, जैसे कि आंट और आंटी, चाचा चाची या मामा, ये सारे हमारे फादर और मदर के ही जनरेशन में आते हैं। तो इसी के आधार पे हम आज इस टॉपिक को पूरा करेंगे। और यानी जनरेशन गैप के आधार पर हम आज ब्लड रिलेशन को खत्म करेंगे। और ब्लड रिलेशन में हम आप लोग को एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि जो आपके चंद मिनटों में आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इस जनरेशन गैप की बात करते हैं तो शुरू में दादा और दादी को लेते हैं, उसके बाद आता है माता और पिता या चाचा चाची और बेटा बेटी उसके नीचे। यानी जनरेशन गैप के आधार पर हमारा ये ब्लड रिलेशन पूरा चलेगा। और इसमें मेल और फीमेल पे ही मात्र दो ही टॉपिक, इस टॉपिक में मात्र 2 ही यानी मेल और फीमेल पे ही चलता है। जैसे हम लोग अगर मेल की बात करते हैं तो मेल को हम लोग ट्रायंगल से सूचित करेंगे, मान लेते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को हम एक सर्कल से डिनोट करेंगे। और इसके अंतर्गत हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री के अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम फैमिली ट्री की बात करते हैं। बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी का पिता है, यानी ए जो है वो बी का पिता है। तो ए ऊपर होगा, इसके पुत्र कहाँ आएगा, यानी जो इसका बेटा या बेटी होगा कहाँ आएगा, इसके नीचे। तो हमें ये ज्ञात है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो पिता यानी मेल है, तो मेल को हम किस से डिनोट करेंगे? ट्रायंगल से। और यदि हम बी की बात करें तो हमें ये नहीं मालूम है कि ये पुत्र है या पुत्री, यानी मेल है कि फीमेल, इसके अंतर्गत हमें नहीं मालूम है, इसलिए इसको हम इसी तरह छोड़ दे रहे हैं। यदि अगला बात करें कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो हमें यह देखना है कि ए जो है वो बी की माँ है, यानी ए बी के, यानी या बेटा होगा या बेटी होगी, कौन? तो बी, तो बी इसके नीचे। और ए जो है वो फीमेल है, इसके लिए हम क्या करेंगे?
सर्किल से डिनोट करेंगे। तो हमें ये मालूम हो गया कि बी का पिता कौन है, ए, और बी की माँ कौन है, ए। तो इसके अंतर्गत हम आगे बात करते हैं कि ए और बी दोनों भाई हैं, तो अगर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें यह पता चल रहा है कि ए और बी दोनों एक ही जनरेशन के हैं, यानी ए भी और बी भी दोनों भाई यानी दोनों क्या है, मेल है। तो मेल है, इसलिए दोनों का हम किस चीज से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से। तो दोनों को हम ट्रायंगल से बंद कर देंगे, यानी इससे हमें यह पता लग गया कि दोनों क्या है, दोनों भाई हैं। इसे हम ट्रायंगल से हमें पता चल गया कि दोनों मेल है, इसलिए दोनों क्या है, भाई है। अगर आगे बात करते हैं कि ए आगे बात करते हैं कि ए बी का भाई है, लेकिन बी ए की बहन है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का, दोनों तो एक ही जनरेशन में होगा, तो ए जो है वो भाई है, यानी भाई है इसका मतलब मेल है। मेल है इसलिए हम क्या चीज से, ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। तो इसे हम ट्रायंगल पे बंद कर देंगे, जबकि ए बी का भाई है, अब बी ए की बहन है, तो बहन है, इसीलिए इसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे। तो हमें यह पता लग गया कि ए और बी दोनों भाई और बहन है। कौन भाई है, ए भाई है यानी मेल है तो ट्रायंगल में, और बी बहन है यानी फीमेल है, तो इसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे। यदि बात करें कि ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है, तो दोनों क्या है, दोनों एक ही जनरेशन में आएंगे। और जब दोनों एक ही जनरेशन में आएंगे तो हम ऐसे डिनोट करेंगे इसको कि ए जो है वो बी की पत्नी है, ए। तो ये फिक्स है कि ए क्या है, फीमेल है, और जो बी है वो मेल है, तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। तो यहाँ पे भी दोनों का रिप्रेजेंट सेम चिन्ह हो रहा है, और यहाँ पे भी सेम एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा किसका भाई है और किसकी बहन है, कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर पति और पत्नी का बात है, यानी दो वैवाहिक जोड़ा, यानी मैरिज कपल जब भी हम यूज करेंगे तो इसके बीच में हम प्लस का साइन डिनोट करेंगे, ये चीज का प्लस का। तो प्लस से हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों पति और पत्नी है, जबकि ये भाई और बहन है। नहीं तो पता चलेगा कि बाद में कि पत्नी को ही बहन बनाकर आप लोग एग्जाम में आ जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब भी मैरिज कपल का यूज करेंगे तो उसमें दोनों के चिन्ह क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस से हमें यह पता लग जाएगा कि ये विवाहित जोड़ा है। तो आइए हम इसी प्रकार बात करते हैं आगे। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी का दादा है। यदि हम ए को यहाँ रखें और इसके नीचे बी को रखते हैं तो हमें यह नहीं पता लग रहा है कि जब ए दादा है तो ये तो फिक्स है कि ये मेल है, यानी ये ट्रायंगल में बंद होगा। यदि बी को हम रिप्रेजेंट करें तो पता लग रहा है कि इसका ये पुत्र हो जाएगा, तो ये तो पिता हो जाएगा, लेकिन हमें दादा बनाना है। तो सबसे पहले हमें बनाएंगे कि बी होगा, बी का कोई पिता होगा, इसके पिते का पिता जो होगा वो इसका दादा होगा। तो हम ये रिप्रेजेंट करके हमें बन गया कि ए बी का दादा है, ए जो है वो बी का दादा है। यदि हम आगे बात करें कि ए बी का मामा है, जब ए बी का मामा है, ए जो है वो बी का मामा है, तो यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो बी सबसे पहले हम बनाएंगे बी, अब बी की माँ को बनाएंगे, यानी बी की कोई माँ होगी, इसके माँ के जो भाई होगा यानी ए इसका भाई होगा, तो ये बी का क्या लगेगा, मामा, यानी ए बी का मामा हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं ना ट्रायंगल यूज किए हैं ना ही हम सर्किल यूज किए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना ही ये मेल पता लग रहा है ना ये फीमेल पता नहीं लग रहा है, इसलिए हम बी को इसी प्रकार छोड़ दे रहे हैं। यदि आगे बात करें
आगे बात करें कि ए बी की शादी है, तो हमें इसे फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए जो है वो बी की शादी है, ए जो है बी की शादी यानी बी, तो बी की शादी, तो बी की जब शादी है तो बी यानी मेल होगा। आइए किसी से शादी किया होगा, मैरिज कपल होंगे, इसकी कोई बहन यानी मान लो ए इसकी बहन है, तो ये बी की शादी हो गई। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ए जो है वो बी का दामाद है यानी बी, तो बी होगी, अब बी का कोई पुत्री होगी यानी बेटी, और इसके शादी करा दो ए से, तो ए जब शादी करेगा बी के पुत्री से तो ये बी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आइए हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक पर लेकर चलते हैं आपको। कहने का मतलब ये है कि ए और बी में कोई संबंध बताना हो, तो मान लीजिए कि बी का पिता है ए, बी के पिता है ए, ये बी का पिता है, यदि हम बी का चाचा को बनाना है तो हम बी के पिते का भाई को बनाएंगे बगल में, यानी ये जो भी होगा मान लो सी, तो सी इसका चाचा हो गया। यदि हम चाची की बात करते हैं तो सी का करा दो शादी किसी से, मान लो डी से, तो ये चाची हो गई। यदि मामा की बात करें तो बी का माँ है मान लो ए, और ए की कोई भाई होगा मान लो सी, और मामी की बात करते सी की करा दो शादी मान लो डी से, तो डी इसकी मामी हो गई। तो हमें इसी प्रकार से फैमिली ट्री बनाएंगे और बेहतरीन से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, एक परिवार में ए बी का पति है, एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, डी बी की बेटी है, डी बी की बेटी है, एफ जी की बेटी है, एफ जी की बेटी है, तथा सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। तो हमें बताना है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, हमें बताना है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से संबंध बताना है। दूसरा क्वेश्चन, सी का बी से क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से हम दे सकते हैं। नंबर 1 हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए बी का पति है, ए जो है वो बी का पति है, बी का पति यानी बी का पति है ये, यानी इसे हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, बी जो है वो पत्नी है, तो हम इसे यानी फीमेल है तो इसे हम सर्किल से डिनोट करेंगे। और ये दोनों विवाहित जो है इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस, यानी मैरिज कपल के लिए हमेशा जब भी यूज करेंगे तो प्लस का यूज करेंगे, यानी ए बी का पति है। अब बोल रहा है सी ए का बेटा है, सी जो है वो ए का बेटा है, यानी इसके नीचे आएगा सी और ये क्या है, बेटा है, तो ये फीमेल नहीं है बल्कि मेल है, इसलिए हम इसे ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। आगे बोल रहा है डी बी की बेटी है, यानी डी जो है बी की बेटी है, तो इसे हम सर्किल से डिनोट करेंगे। डी की बेटी हो गई कौन, डी, डी बी की बेटी है। उसके बाद एफ जी की बेटी है, तो नहीं इसमें एफ दिखाई दे रहा है नहीं इसमें जी दिखाई दे रहा है, तो एफ जो है वो जी की बेटी है, यानी इसकी जी की ये बेटी है कौन, एफ, एफ जी की बेटी है यानी फीमेल है। उसके बाद बोल रहा है सी एफ का पिता है, सी जो है वो एफ का पिता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ सी का बेटी एफ भी है, यानी एफ का पिता सी भी हो रहा है, और एफ जो है वो जी की भी बेटी है। तो हमें यह पता चल रहा है कि सी की बेटी एफ हो गई और यहीं पे जी की भी बेटी है, यानी इससे हमें यह पता है ये पुरुष है, इसका मतलब इसकी जी कौन होगी, इसकी पत्नी होगी। तो इसका हम किससे डिनोट करेंगे, मैरिज कपल के लिए प्लस कर देंगे और जी क्या इसकी सी की पत्नी होगी। तो आइए हम इस सारा क्वेश्चन हम समीकरण को जोड़ दिए और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है,
ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए का एफ से संबंध, ए का संबंध एफ से बताना है, जबकि हमें एफ का संबंध ए से नहीं बताना है, ए का संबंध एफ से बताना है। तो ए का संबंध, ये जो है एफ का पिता है कौन, सी, और सी के पिता है ए, यानी इसका कौन होगा, दादा होगा। तो इसका आंसर हो गया दादा। इसका ए कौन है, एफ का, ए कौन है, एफ का दादा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से संबंध, तो ये ए की पत्नी है बी और इसके ये पुत्र है, तो इसका भी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, बी का भी ये पुत्र होगा, आंसर क्या होगा, पुत्र। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से संबंध बताना है। जी का संबंध बी से, जी का, तो जी का ये पुत्र कौन हो गया, बी का पुत्र हो गया सी, और सी की पत्नी जो है वो जी है, इसका मतलब इसकी बी की क्या है, पत्नी, यानी पुत्र बधू, पुत्र बधू।